बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे जी 12.5 एक्सरसाइज सेकंड ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। बेटा सबसे पहले तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ डेरिवेटिव्स हैं। पहले मैं आपको वो फार्मूले जरा समझा दूं। बेटा साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोस एक्स, और कोस का होता है माइनस साइन। सिमिलरली tan का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, कोट का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और उसके बाद आगे है जी सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स tan एक्स, और कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। बेटा सबसे पहले ये फार्मूले अच्छे से बेटा ज़हन नशीन कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, तब जाके आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ आएंगे। मैं इसको जरा थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट कर दूं। सारे बच्चे जरा एक मरतबा देखिएगा। सारे बच्चे बताएं बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? इट्स कोस एक्स। और कोस का डेरिवेटिव क्या है? इट्स माइनस साइन। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन। tan का सीकेंड स्क्वायर है, कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। और सिमिलरली सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स tan एक्स, और कोसिकेंड का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। बेटा इसमें एक बात आपको बताता हूं याद रखने के लिए। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो, मैंने देखो क्या बात की है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो हैज अ नेगेटिव डेरिवेटिव, हैज अ नेगेटिव डेरिवेटिव। वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो हैज अ नेगेटिव डेरिवेटिव, ये भी बात याद रखना। अब बेटा मैं क्वेश्चंस में थोड़ा सा इसको ना जाने से पहले आपको कुछ बातें और सिखा दूं। मैं आपको कुछ बातें जरा मजीद सिखा दूं जिससे आपको ना जरा समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम लोगों ने अगर साइन 2x का डेरिवेटिव लेना हो, बहुत आसान है बेटा। पहले साइन का डेरिवेटिव देखें। साइन का कोस था, तो साइन 2x का डेरिवेटिव आएगा कोस 2x। बाद में 2x का डेरिवेटिव लेना है हमने, और बेटा ये cos 2x वैसे ही लिख लो। वो 2x का देखें 2 बाहर निकाल लो, ये अंदर x का x ले आते डेरिवेटिव आप सबको पता है 1 होता है। यानी एक बात हमें यहां से ये समझ आई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद में एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है। सर ये एंगल का डेरिवेटिव कब लेंगे? एंगल का डेरिवेटिव हमेशा लेंगे। सर ये यहाँ पे क्यों नहीं लिया था? बेटा साइन का कोस है, बाद में x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 से लिख दें, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखना, जब भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, आपने हमेशा बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अगर एंगल x हो तो x का इस तरह से 1 होता है, फिर बेशक ना लिखें। अगर अदर देन x हो तो लाजमी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाता हूं, जरा और समझ आ जाएगी बेटा। इधर देखिएगा बेटा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कोस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले जरा मुझे कोस का डेरिवेटिव बता दें। बेटा कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा बता दें क्या होता है? हम सभी पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये बात तो बेटा आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, कि एंगल का डेरिवेटिव कब लेना है। एंगल का डेरिवेटिव हमेशा लेंगे हम लोग। अब अगली बात आती है, अगली बात की तरफ आते हैं। बेटा अगर तो आपके पास हो साइन की पावर कुछ, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर हो। बेटा साइन की पावर 4x है, इसका मतलब है साइन x। इसको आप लोगों ने बेटा ये बात यहाँ पे ऐसे भी समझे, साइन की पावर 4x का मतलब यही होता है साइन x की होल पावर 4। तो बेटा अगर साइन की पावर 4x है ना, और इसका आप लोगों ने अगर डेरिवेटिव लेना हो, तो बेटा ये जरा ध्यान से समझना। ये कैसे लेंगे? बेटा आसान है ये भी। पावर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर में से एक कम कर दो, बाद में पावर के बगैर का डेरिवेटिव। सिंपल पावर रूल जैसे हम लोग 2.34 में लगाते रहे हैं। दोबारा समझ लें बेटा पावर रूल को। पावर रूल क्या कहता है? पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, बाद में पावर के बगैर का डेरिवेटिव। बाद में साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा, और बाकी वाला सारा फंक्शन वैसे का वैसे ही। बेटा मैंने आपको यहाँ पे पावर रूल भी लगाना सिखा दिया है। अगर आपके पास एंगल हो तो वो एंगल भी लगाना सिखा दिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, राइट साइड पे हमने इसको y कह लिया है। अब आप इसका बेटा डेरिवेटिव लेंगे तो देखना बेटा मैं इसको डेरिवेटिव कैसे लेता हूँ, सारे बच्चे जरा ध्यान से समझे। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। पहले तो बेटा दोनों साइडों पे आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई करें। अब आप मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। बेटा राइट साइड पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूल कौन सा लगेगा? इट्स अ प्रोडक्ट रूल। बेटा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, हमें जरा प्रोडक्ट रूल को बेटा मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस की लामत लगा के सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब जरा मजीद बेटा यहां से देखिएगा, जब भी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने हमेशा प्रोडक्ट रूल लगाना है, एक बात। अब अगली बात देखिएगा बेटा, इसके बाद हम इसको कैसे आगे सोल्व करती हैं जी, ये देखिएगा बेटा एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लिख दो। अब जरा बेटा आप में से कोई बच्चा मुझे सीकेंड, पहले सिंपल सीकेंड का डेरिवेटिव बताएं। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो सीकेंड 4x का क्या होगा? ये होगा सीकेंड 4x tan 4x, बाद में एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे यानी 4x का डेरिवेटिव। दोबारा ये देख लें, सीकेंड 4x का सीकेंड 4x tan 4x, बाद में 4x का डेरिवेटिव। और इसी तरह आगे बेटा सीकेंड 4x वैसे ही लिख दो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बता दें बेटा वो क्या होता है? इट्स 2x। आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी बात। मजीद बेटा देखना मैं इसको आगे कैसे सेट करके लिखता हूं। बेटा 4x का डेरिवेटिव बता दें, 4 को बाहर निकाल लो, x का x से डेरिवेटिव 1 होता है तो 4x का बेटा आंसर 4 आएगा। इधर आया 2x सीकन 4x। अब बेटा एक बात और बता दीजिएगा, दोनों में से हमारे पास क्या चीज कॉमन है? दोनों रिजल्ट्स में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा? दोनों में से एक तो बेटा सीकन 4x दोनों में से कॉमन है, और ये 2x है, ये भी 2x पड़ा है, यानी 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन आ सकता है। तो बेटा यहां से जब आप लोग 2x कॉमन लेंगे, 2x भी लेंगे, साथ में सीकन 4x कॉमन लेंगे, तो शुरू में देखना, शुरू में 2x बचेगा, सीकन 4x बाहर है, यहां tan 4x बचेगा, आगे आपके पास +1 बचेगा, दैट इज योर dy over dx। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सिंपल प्रोडक्ट रूल लगा, सीकन 4x का सीकन 4 tan 4, बाद में 4x का 4 और x स्क्वायर का 2x, यही बेटा आपका आंसर है जी। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट? उसकी स्टेटमेंट है जी tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। बेटा इसको भी y कह लें आप लोग। अब देखना बेटा यहाँ पे हम लोग कैसे डेरिवेटिव लेते हैं जी इसका। नाउ अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही बेटा दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई, इस बार थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेना दोनों साइडों पे। ओके, थीटा के लिहाज से बेटा डेरिवेटिव ले लिया मैंने दोनों साइडों पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब अगली बात बताइएगा, पहले तो राइट साइड में दो फंक्शन आपस में हो क्या रहे हैं? इट्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा बेटा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस की लामत लगा के सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो बेटा ये प्रोडक्ट रूल लगाया है, फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब आगे लगने हैं पावर रूल्स, ये जरा ध्यान से बेटा समझना जरा। और बेटा सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव बता दें जरा जल्दी से। बेटा सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? पहले पावर रूल लगना है, 2 सीकेंड थीटा, बाद में पावर के बगैर का डेरिवेटिव। पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से कम, बाद में पावर के बगैर, सिंपल। और आगे भी ऐसे ही करें, सीकेंड स्क्वायर वैसे ही लिख दें, आगे पावर लगाना है,
पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, बाद में पावर के बगैर का डेरिवेटिव। ओके, अब बेटा इसको जरा मजीद हल करते हैं तो देखना हमारे पास क्या क्या आंसर्स आते हैं जी। यहां पे tan क्यूब थीटा ही लिख दो, इधर 2 सीकन थीटा लिखो, और आगे सीकन का जरा डेरिवेटिव तो बताएं बेटा, सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकन का डेरिवेटिव होता है सीकन थीटा tan थीटा, सीकन का डेरिवेटिव सीकन tan होता है, ठीक है। इधर सीकन स्केयर लिख दो, 3 tan स्केयर लिख दो। अब जरा आप में से कोई बच्चा मुझे tan का डेरिवेटिव तो बताए, वो होता है सीकन स्केयर थीटा, ठीक है। पावर रूल भी लग दिया, पावर के बगैर भी लग गया, अप्लाई भी हो गया। अब जरा देखना इसको सिंप्लीफाई कैसे करता हूं। बेटा 2 को शुरू में ले जाओ, तो एक tan क्यूब को tan से मल्टीप्लाई करना, tan की पावर 4, सीकन को सीकन से करना, इट्स सीकन स्केयर। आगे फिर 3 को शुरू में ले आओ, tan स्केयर पहले लिख दो, सीकन स्केयर को सीकन स्केयर से मल्टीप्लाई करो तो सीकन की पावर 4 थीटा। अब बेटा यहां पे जरा मुझे एक बात बताइएगा मजीद, दोनों में से हमारे पास बेटा क्या रिजल्ट कॉमन है? दोनों में से हमारे पास बेटा रिजल्ट कॉमन आएगा tan स्केयर थीटा सीकंड स्केयर थीटा, तो अंदर क्या रिजल्ट बचेगा बेटा? 2 tan स्केयर थीटा प्लस 3 सीकंड स्केयर थीटा, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, dy ओवर d थीटा, दैट्स योर आंसर। बेटा एक मतलब इसी क्वेश्चन को जरा हम दोबारा देख लेते हैं। राइट साइड पे बेटा दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, वो सीक्वेंस स्केयर पे पावर रूल लगा, पावर से मल्टीप्लाई पावर में से कम पावर के बगैर, यहाँ पे पावर रूल पावर से मल्टीप्लाई पावर में से कम पावर के बगैर, ये इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके कॉमन लिया, आपका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ, वो भी बड़ा एक आसान क्वेश्चन है जी। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमें, y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का होल स्क्वायर, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। पहले तो बेटा दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, सिंपल, थीटा के लिहाज से दोनों साइडों पे बेटा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, ये बात तो आ गई समझ। अब यहां पे पावर रूल देखना बेटा कैसे लगाते हैं हम लोग। बेटा पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, बाद में पावर के बगैर का डेरिवेटिव, पावर में से मल्टीप्लाई पावर में से कम, बाद में पावर के बगैर का डेरिवेटिव। अब बेटा अगली बात सुनिएगा जरा यहां से, ये आएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा। और बेटा अगली साइन, साइन का डेरिवेटिव जरा बता दे बेटा, वही साइन का डेरिवेटिव होता है कोस 2 थीटा, बाद में 2 थीटा का भी लेना है, वही आपको अब पता है, अब इस बारे में काफी बार हमने लिखा है, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है, क्योंकि 2 बाहर, अंदर थीटा के लिए ऐसे 1 है, तो ये 2 मैंने इधर लिख दिया। अब सारे बच्चे जरा मुझे कोस 3 थीटा का पहले डेरिवेटिव बताएं, पहले पहले सिंपल कोस का बता दें, वही कोस को होता है माइनस साइन 3 थीटा, ओ माइनस माइनस प्लस कर दो साइन 3 थीटा, बाद में 3 थीटा का 3 आएगा। अब इस सारे को जरा बेटा मल्टीप्लाई करके लिख लो, डी वाई ओवर डी थीटा आएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, ब्रैकेट के बाहर है 2 कोस 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा, दैट्स योर आंसर। इसी क्वेश्चन को बेटा एक मरतबा दोबारा बता देता हूं, और सिंपल पावर थी, पावर से मल्टीप्लाई पावर में से कम पावर के बगैर, साइन का कोस 2 थीटा 2 थीटा का 2, कोस का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस होगा, और बाद में 3 थीटा का 3, यही बेटा आंसर है जी। अभी देखिएगा बेटा हम लोग इसके 4 पार्ट की तरफ कैसे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट की तरफ, वो है जी y इज इक्वल टू कोस अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स का होल अंडर रूट।
लो जी बेटा, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है आप लोगों ने दोनों साइडों पे। नाउ अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही बेटा दोनों साइडों पे, इस बार एक्स के लिए ऐसे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अच्छा बेटा, जरा एक्स के लिए ऐसे डेरिवेटिव अप्लाई करना, तो दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो दोनों के डेरिवेटिव पहले अलग-अलग तो करो ना। पहले का डेरिवेटिव अलग, दूसरे का डेरिवेटिव अलग। अब बेटा अगली बात जरा गौर से सुनना, और ये कोस का डेरिवेटिव जरा बता दें बेटा क्या होता है हमारे पास। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन अंडर रूट एक्स, बाद में अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा। और यहाँ पे अंडर रूट बाई टर्म का डेरिवेटिव बताएं बेटा कैसे आता है। अंडर रूट बाई टर्म का डेरिवेटिव 1/2 करके अंडर रूट वाली रकम, बाद में अंडर रूट के बगैर का डेरिवेटिव। ओके बेटा, मजीद देखना जरा, ये रिजल्ट तो वैसे ही लिख दो भाई। अंडर रूट एक्स का बेटा डेरिवेटिव बताएं कैसे लेते हैं। 1/2 करके अंडर रूट वाली रकम, बाद में अंडर रूट के बगैर, और अंडर रूट के बगैर एक्स का एक्स ऐसे 1 आएगा बेटा, वो लिखा ही नहीं हमने इधर। 1/2 करके साइन एक्स का अंडर रूट, और बाद में साइन का डेरिवेटिव बता दें बेटा, इट्स कोस एक्स। बेटा माइनस साइन एक्स अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस, आगे ऊपर कोस एक्स आएगा, नीचे 2 साइन एक्स का अंडर रूट। लो जी बेटा, यही आपका आंसर है जी। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक मरतबा बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन अंडर रूट एक्स, बाद में अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव। अंडर रूट टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/2 करके अंडर रूट रकम, बाद में अंडर रूट के बगैर। ये वैसे ही अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट एक्स, और इस बार अंडर रूट के बगैर क्यों लिया, क्योंकि एक्स का इसका डेरिवेटिव 1 है, वो लिखें या ना लिखें एक ही चीज है। और इधर साइन का कोस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, दैट्स आंसर। अब हम बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। बेटा मैं अब आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको क्या कहता है, मैं भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 जरा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बेटा हम 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है जी y इज इक्वल टू एक्स कोस वाई। y इज इक्वल टू एक्स कोस वाई। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल बेटा, क्या करेंगे, फर्स्टली अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे बेटा पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर लें। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव आएगा और राइट साइड पे भी डेरिवेटिव आएगा। और यार जरा मुझे एक बात बताना, राइट साइड पे दो फंक्शन आपस में हो क्या रहे हैं, इट्स मल्टीप्लाई। कौन सा रूल लगेगा, इट्स अ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस की लामत लगा के, सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब बेटा जरा मजीद बताइएगा जरा मुझे एक बात, बेटा जरा कोस y का डेरिवेटिव बता दें, कोस y का। और ये होता है माइनस साइन y, और बाद में y का डेरिवेटिव भी लेना है, वो होगा dy ओवर dx। फिर आएगा कोस, और x का x से ज्यादा डेरिवेटिव बोल दे बेटा, इट्स 1। सही हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया जी। तो ये dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस एक्स साइन वाई, इधर dy ओवर dx है, उधर आगे 1 से मल्टीप्लाई करके कोस वाई। भाई माइनस वाली टर्म को इधर ले आओ बेटा, इधर आके प्लस हो जाएगी। तो जरा मुझे बताना dy ओवर dx प्लस एक्स साइन वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू कोस वाई। बेटा लेफ्ट साइड में से दोनों में से कॉमन बोल देना जरा जल्दी से, क्या रिजल्ट आएगा बेटा, dy ओवर dx कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कोस वाई। भाई अगर अकेला dy ओवर dx निकालना, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगी, उधर जाके इसको बेटा आप लोग डिवाइड कर दें, तो कोस वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं एक मरतबा बेटा इसी क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। और दो मल्टीप्लाई हो रहे थे, पहले प्रोडक्ट रूल लगा, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, जमा दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव।
उसके बाद देखें कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, बाद में डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर एक्स का एक्स रहते 1। ये बेटा टर्म माइनस हो रही है, इसको इधर ले आए, इधर आके प्लस हो जाएगी। दोनों में से बेटा डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें, अंदर 1 प्लस एक्स साइन वाई, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड किया, दैट्स आंसर। अब बेटा अब इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है जी x इज इक्वल टू वाई कोस वाई। इसको देखना बेटा हम लोग कैसे हल करते हैं, x इज इक्वल टू वाई कोस वाई को। यहां पे भी पहले आप लोग यही काम करेंगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। बेटा पहले तो दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, सिंपल। अच्छा ये बात तो समझ आ गई। और x का इससे आते डेरिवेटिव 1 होता है। आगे बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूल कौन सा लगेगा, इट्स अ प्रोडक्ट रूल। बेटा फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, जमा की लामत लगा के सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब बेटा जरा जल्दी से जरा मुझे कोस का डेरिवेटिव बता देना। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई, बाद में डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। सिमिलरली कोस वाई, इधर वाई का एक्स से डी वाई ओवर डी एक्स होता है, ये हमें पता है जी इस बात का। अब इस रिजल्ट को बेटा जरा मजीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, माइनस वाई साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, आगे आएगा कोस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब बेटा एक बात बताइएगा जरा मुझे, राइट साइड में दोनों में से बेटा कॉमन बोल दे क्या रिजल्ट है। दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स अगर कॉमन ले लें तो बेटा शुरू में आएगा माइनस वाई साइन वाई प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 1। और बेटा मुझे बताना ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, जब इसको इधर या इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो डी वाई ओवर डी एक्स का बेटा रिजल्ट बता देना 1 ओवर माइनस वाई साइन वाई प्लस कोस वाई, दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी बेटा आज के लिए इतना ही। आप लोग ये वीडियोस देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको इंशाल्लाह फिर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।